नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ की खबर है। घटना को लेकर सूचना के अनुसार 18 नक्सली इस घटना में मारे गए हैं। साथ ही मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवानों के घायल होने की भी सूचना है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिनामुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में घटना हुई। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इलाके में अब भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। घटना दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्रों के उपयोग को लेकर जारी चर्चाओं के बीच मंगलवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर पर लौटने से भी कई नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने ईवीएम को हटाने की याचिका के पक्ष में अपनी बात रख रहे प्रशांत भूषण से पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि पहला बैलेट पेपर पर वापस जाए, दूसरा फिलहाल 100% वीवीपैट मिलान हो। अदालत ने कहा कि देश में 98 करोड़ वोटर, आप चाहते हैं कि 60 करोड़ वोटों की गिनती हो। प्रशांत भूषण ने कहा कि बैलेट से वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है या वीवीपैट में जो पर्ची उसे मतदाताओं को दिया जाए। यूपीएससी सिविल सेवा 2023 के परिणाम घोषित हो गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 1016 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। आदित्य श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में टॉप किया है। वहीं अन्मेश प्रधान और डोनरू अनन्या रेड्डी को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। वहीं यूपीएससी की इन परीक्षाओं में ऐश्वर्यम प्रजापति को 10वां स्थान मिला है, जो समाज से पहली है। इन परीक्षाओं में कुल 180 उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए। वहीं 200 उम्मीदवार इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस के लिए चुने गए हैं। भारतीय विदेश सेवा के लिए 37 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इन परीक्षाओं के माध्यम से 613 उम्मीदवारों का चयन केंद्र सरकार के विभिन्न ग्रेड ए पदों पर हुआ है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मंगलवार यानी आज कहा कि सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ से जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। संजय ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पीएम मोदी नफरत में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि केजरीवाल की उनकी पत्नी और परिवार वालों से मुलाकात के बीच में शीशे की दीवार खड़ी करवाते हैं। उन्होंने कहा कि Z+ सिक्योरिटी वाले पंजाब के सीएम को दिल्ली के 3 बार के सीएम से कांच ग्लास सेक्शन के जरिए मिलना पड़ता है। बीजेपी की इस हरकत ने जाहिर कर दिया है कि उनके मन में केजरीवाल के लिए नफरत और बदले की भावना भर चुकी है। भाजपा केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उनके साथ जेल में जो व्यवहार किया जा रहा है उससे केजरीवाल और मजबूत होंगे। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध से पूरा देश डरा हुआ है, क्योंकि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों और गुंडों को पट्टे पर दे दिया है। पीएम ने कहा कि टीएमसी को लगता है कि दलित, आदिवासी और गरीबी अपनी मर्जी के मुताबिक घूमने की आजादी नहीं है, लेकिन ये चुनाव उन्हें बताएगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के लोकतंत्र में ये लोग टीएमसी के गुलाम नहीं है। टीएमसी जिसने आदिवासी महिलाओं को घुटनों पर ला दिया और जल्दी घुटनों पर आ जाएगी। मोदी ने कहा कि टीएमसी को अब लग रहा है कि मोदी ने अब योजनाओं की हर गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने की गारंटी दे दी है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी को चुनावी बॉन्ड का मास्टरमाइंड बताया और राहुल ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है और पीएम मोदी इसके मास्टरमाइंड है। उन्होंने कहा कि पीएम से ये भी पूछना चाहिए कि एक दिन किसी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू होती है और उसके तुरंत बाद बीजेपी को पैसा मिलता है और उसके बाद सीबीआई जांच खत्म कर दी जाती है। कंपनी जब पैसा देती है तो उसके तुरंत बाद उन्हें बड़े ठेके, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पकड़े गए इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड में महत्वपूर्ण बात है नाम और तारीखें। अगर आप अपना नाम और तारीखें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब दानदाताओं ने चुनावी बॉन्ड दिया था उसके तुरंत बाद उन्हें ठेके दिए गए थे या उनके खिलाफ सीबीआई जांच वापस ले ली गई थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।